ज्ञेयं सदा परिभवन्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। प्रथम जो बंदो सतगुरु जैसम दूसर नाहे, दीन दयाल जय नाम है ध्यान धरोर माहे। कोट सूर्य प्रकाश तैसम पावत नाहे, कोट चंद्र की शीतलता तहते अधिक सहाय। नमस्कार तह देव को है देवन को देव, सदा रहूं उर चरण मम। ओम परमात्म देव सदा रहूं उर चरण मम। ओम परमात्म देव। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सद्गुरु दीन दयाल भगवान की जय, सद्गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज की, सर्व संत हरि भक्तन की जय। धन धन दसों पातशाहियों का साक्षात स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी के तत्वावधान में विराजमान सभी यति वृंद महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे परम तपस्वी मनस्वी वीतराग निर्मल पंचायती अखाड़ा के पूजनीय परम आदरणीय श्री महंत साहब जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जो अभी जिनकी अनमोल कथा श्रवण कर रहे थे, परमेश्वर ओ परम सबके हृदय में निवास करते हैं। घट घट में हरजू बसे संतन के उपकार, सभे घट राम बोले रामा बोले राम नाम को बोले। रे उन महापुरुषों के चरणों में और हमारे परमादरणीय महंत श्री महाराज प्यारा सिंह जी महाराज, वैद्य सिंह जी, सारे महापुरुष हमारे पांडवा वाले सब सर्वे भवन्तु अमने। सर्व महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और धर्मानुरागी जिज्ञासुओं, अभी अभी आप महापुरुषों के मुखारविंद से 4 वेद खट शास्त्र 27 स्मृतियाँ 18 प्राणों का जो सिद्धांत उपदेश है मनुष्य जीवन का सारभूत, उसको श्रवण कर रहे थे। यह जीव अनादि काल से, पता नहीं जब से सृष्टि बनी है, ये जीव कभी कीट पतंगे की, कभी पशु पक्षी की, कभी पेड़ पौधे की, कभी कुकर शुकर की योनियों में बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। जैसे नाली में बहता हुआ कोई कीड़ा
जा रहा हो और उसको दयालु पुरुष कीट को बाहर रख देता है ना, ऐसे जब इस जीव को अनंत अनंत पाप योनियों में जन्मते मरते परम कृपालु परम दयालु परम पिता परमात्मा देखते हैं तो दया के सागर अकारण करुणा वर्णालय कभूक करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु के रीझने वाले अकारण करुणा वर्णालय परम पिता परमात्मा इसको कीटवत नारकी योनि से निकाल करके ये मनुष्य योनि का सुनहरी अवसर प्रदान करते हैं, जो 84 लाख योनियों की राजा योनि है। अभी महापुरुष यही बता रहे थे, 184 योन पाई मानक को परदई बढ़ाई, इस पौड़ी थी जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। 84 लाख योनियों की शिरोमणि योनि राजा योनि मनुष्य योनि है। इसी के द्वारा ही हम उस निरंकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने अपने साथ मिलने के लिए गोविंद मिलन किए तेरी वरिया भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया अवर काज तेरे किथे न काम मिल साध संगत बज केवल नाम। परम पिता परमात्मा अपनी आहित की कृपा से 3 बातें प्रदान करते हैं। दुर्लभम त्रयम एवं देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुषं श्रेयः। ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति जो होती है ये पहली कृपा है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा हृदय में होना ये दूसरी कृपा है। और महापुरुष संश्रया महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करना ये 3 वस्तुएं परमात्मा अपनी कृपा से प्रदान करते हैं, कोई हमारे पुरुषार्थ से नहीं। सो हमको सबको प्राप्त है, आगे पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है। जितने वेद शास्त्र पुराण बने मनुष्य के मन के लिए बने। मन जीते जग जीत जो कहा है कि यदि मनुष्य का मन परमात्मा की आदेशानुसार धर्मशास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वरा, जब तक ये जीवन है 3 वंदनीय हैं, वेद और गुरु और ईश्वर। वेद वो है भगवान के वचन हैं, श्वास हैं, हाँ, और जो वेदोक्त है वही धर्म है और वेद से जो निषिद्ध है वही अधर्म है। तो वेदोक्त कोई भी बड़ी बड़ी सभाओं का जो है माने शास्त्रार्थ होता है तो उसका मध्यस्थ वेद ज्ञाता होता है, और जो वेद के सम्मत माने वेद के अनुकूल बोलता है उसकी विजय होती है, और जो वेद के विरुद्ध बोलता है उसकी पराजय होती है। तो वेद का और गुरु का और ईश्वर का, ईश्वर की तो महतत्व कृपा है, महान कृपा है जिसने ये मनुष्य जीवन प्रदान किया है अपने साथ मिलने के लिए। और गुरु कहते हैं जो कीला है ना, जो कीला घड़ना है वो भी गुरु के बिना नहीं आता। कहाँ तेसा सीधा लगाना है, कहाँ टेढ़ा लगाना है, कितनी मोटी स्थूल बात है। और अनौरणीयान महतो मयान, जिस परम पिता परमात्मा के कहा है इतना परम अणु है जिसका किसी अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते। एक बाल के 100 टुकड़े करे, 100 में के भी 100 कर दो, इधम इथम करके उसको लघु नहीं कह सकते, छोटा नहीं कह सकते। और महतो मयान पाताला पाताल लख अगास अगास ओढ़ कोड़ भाल थके वेद कहने के बाद 618 कहन के देवा असुली के धात लेखा होय त लिखिए लेखे होय विनाश नानक वड्डा किए आप पे जाने आप। उसकी जो है गति मिति को लेखनी में नहीं आती। ये पृथ्वी सारी धरती जो है कागज बन जाए और जितने पेड़ हैं सब लेखनी बन जाएं और समुद्र शाही बन जाए और कोटि कोटि जो है करोड़ों करोड़ों जो है गणेश जी महाराज सरस्वतियाँ उसका मैंने उसकी जस को लिखने बैठ जाएं तो हरि का जस लिखा नहीं जा सकता। हरि जस ऐसा महान है,
ये जीव जो है परमपिता परमात्मा जब माता के गर्भ में होता है तो 100 जन्मों का इसको ज्ञान होता है, उल्टा लटका होता है। और उस समय कहता है देखो जिन भाई बंधुओं के लिए मैंने झूठ बोला और सब काम उनको सेवा की, आज कोई भी मेरे को छुड़ा नहीं रहा। काल कोठरी में बंद है, फिर अंततो गत्वा भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो इस बार मेरे को इस घर काल कोठरी से निकालो और फिर मैं जो भी श्वास श्वास आपका नाम जपूंगा और जो भी अर्जन कमाई करूंगा वो सब आपको ही समर्पित करूंगा। प्रभु तो बहुत दयालु कृपालु हैं, वो कहते हर बार तो वायदा करता है लेकिन निभाता नहीं है। कहते अब की बार जरूर करूंगा। कहाँ भूलो रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़ो नाहिन अजूह जाग, सम सुपने के इह जगजान, बिन से छिन में साची मान, संग तहारे बसत नीत, निस्बासर बजता है मीत, बार अंत की होए सहाय, कहो नानक ताके गुण गाए। मैंने सबकी हृदय में घट घट में हरजू बसे, सब्बे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले। ये राम जी बोल रहे हैं। अभी राम जी चले जाएं तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य की ध्वनि के समान शमशान की यात्रा प्रारंभ हो जाती है बंधु। जब तक इसमें राम जी बैठे हैं तभी तक मेरे मामा, मेरे काका, मेरे चाचा और राम जी का एक क्षण भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता। चुटकी बजाने में टाइम लगता है, जय जय सीताराम बोलने में कुछ नहीं। श्वासों का क्या है, आदमी है, दम आ रहा है तो आदमी है। जरा टक सोच ए गाफिल की दम का क्या ठिकाना है, निकल जब ये गया तन से तो सब अपना बिगाना है। भूल मत ए मुसाफिर कि सफर पर लोक का आखिर तुझे दरपेश आना है, प्रभु के द्वार में जाना है। इसलिए कमाई करो नाम की। अभी महापुरुष बता रहे थे सब शास्त्रों का नाम है कि प्रभु के नाम के अंदर नाम कोई भी हो, अनंत नाम है प्रभु के, ऐसा नहीं है। राम सब्बे घट राम कह करके उन्होंने गुरु महाराज ने भ्रांति निकाली है कि वाहेगुरु कोई दूसरा नहीं है। वाहेगुरु नहीं कहा सब्बे घट, गुरु महाराज राम कहा, जो सब में रवा हुआ है। और राम और वाहेगुरु में भेद नहीं है, वो परमात्मा एक है, उसके अनंत नाम है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आश्चर्य न मानही जिनके विमल विचार। जिनकी विमल पवित्र बुद्धि है उनको कोई शंका पंका नहीं होती। प्रभु के अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहीं सुनही बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं, भक्त भी अनंत हैं। कहने का भाव है कि हमारा ये साधन का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक स्वारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, प्रभु की प्राप्ति का साधन है। इस चेद आवेदी तत्सत्यमस्ति, नो चेद यह वेदी महती नष्टि। ये श्रुति वेद कहता है कि जिस स्तर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए साधना की तो जीवन धन्य है, और साधना नहीं की तो महती विनष्टि, इससे बढ़ करके कोई हानि नहीं है। तो जो जीव हमें प्रमादी पुरुष परमादो वही मृत्यु, आलस्य में ही मनुष्या नाम शरीरस्तो महारिपु। आज करते कल करते 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 काल भगवान ही आ जाते हैं। मन की मन ही मन माह रही, न हर भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गई। जब काल भगवान आ जाते हैं बंधु, मन में ही रह जाती है। तो साधन का धाम है, इसके द्वारा साधना नहीं की तो काल को कहते तो हमें तो समय ही नहीं मिला, और काल ही कर्म को, हमारे कर्मों का भी नहीं, हमारा साथ नहीं दिया, हमारे भाग फूट गए। काल ही कर्म ईश्वर ही, और ईश्वर परमात्मा को भी दोष देते हैं। देवो दुर्बल घातका, देव जो है दुर्बलों का घातक है। ये प्रमादी पुरुषों की बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही।
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म को सबको मिथ्या दोष लगाते हैं बंधुओं, ऐसा नहीं। जब आप सत्संग में आएंगे, सत्संग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, संसार में दो ही वस्तुएं दुर्लभ हैं और कुछ दुर्लभ नहीं है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्बही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मित्र खो जाए मित्र मिल जाएंगे, स्त्री खो जाए स्त्री मिल जाएगी, राज्य खो जाए पुनः राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। ये लेकिन मनुष्य जीव बार बार मिलने वाला नहीं है। हैं गुरु सेवाते भक्त कुमाई, तब ये मानुष देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही भजहर की सेव। हाँ जी, तो कहने का भाव है सब कर्मों को निर्माण, आहा, क्योंकि अहंकार का है जीव। जब जब अहम भाव इसका नहीं जाता अहंकार, तब तक इसकी ये जन्म मरने की श्रृंखला समाप्त नहीं होती है। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाते हैं जू पिंसर स्नान। तीर्थ व्रत सब करता है, तो लेकिन मैं करता है तो सब जैसे हाथी स्नान करके मिट्टी उड़ेल लेता है, वैसे ही उसके किए हुए कर्म सब निष्फल हो जाते हैं। कहने का भाव है कि सेठ जी थे, उन्होंने सोने का दान किया, सोने का दान किया। उन्होंने कहा मैं बहुत नगर का प्रसिद्ध सेठ हूँ, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए जिसको सोना नाम है। अब कर्मचारियों से पूछा, उन्होंने कहा सबको दे दिया, कोई तो नहीं रहा। उन्होंने कहा एक बाहर नगर के बाहर मने हाँ नामदेव जी हैं, बड़े भगवान को जो दक्षिण भारत में हुए नामदेव जी, उनको 72 बार दर्शन दिया है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नाम ना पढ़ने पूर्व तू सर्व भई। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म प्रसारा कर्णहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। जो कुछ भी है ब्रह्म काराकार वृत्ति उसकी हो जाती है। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। तो उन्होंने कहा भी उसको उनको भी दो, बुलाओ उनको। उन्होंने कहा महाराज दान आपने सोने का किया, बहुत अच्छी बात है, हमको नहीं चाहिए। बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा हमारे पास अपना धन है। फिर उन्होंने एक तुलसी का पत्र भगवान का नाम लिख करके कहा इसके बराबर तोल के दो। उन्होंने कहा ये तो मेरा बड़ा अपमान है। कोई समुद्र में जाए कहे 2 ड्रम हमको पानी चाहिए, तो समुद्र का तो बड़ा अपमान की बात। सेठ ने कहा हमारा अपमान है। कहते तोलो तो सही। जब तोला तो जो है तुलसी का पत्र वाला जिस राम नाम का महिमा लिखी है वो ऊपर है और दूसरा ताजू नीचे बैठा हुआ है। ओहो, कहने का भाव है उन्होंने सारा सोना डाल दिया, मित्रों ने भी डाल दिया, अड़ोस पड़ोस ने भी डाल दिया, लेकिन जो भगवान का जो नाम है वो सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार से फिर उस भगवान संतों की शरण में पड़ गए। उन्होंने ये काला धन जो है सब गरीबों को बांट दो और सच्चे प्रभु का नाम जपो। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम विदेशद गावे। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सुमिर अजामल उतरियो, गनका हूँ गत पाई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। जय नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सुहाई, कहो नानक में यही भरोसे यही आन शरणाई। कहने का तात्पर्य है महापुरुषों ने अमूल वचन सुनाए हैं सब अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए। धर्मे रागा श्रुते चिंता दाने व्यसन उत्तमम, इंद्रियार्थे सुवैराग्यम संप्राप्तम जन्मना फलम। धर्म में प्रीति होना, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, जो धर्म का त्याग कर देते हैं धर्म उनका त्याग कर देता है। धर्मे रागा श्रुते चिंता, सत्शास्त्र का गुरबाणी का श्रवण करना और दान करने का उत्तम व्यसन होना। धर्मे रागा श्रुते चिंता दाने व्यसन उत्तमम, इंद्रियार्थु सुवैराग्यम, संसार के विषयों से वैराग्य होना। जो सो बिन सह
पर आज की काल नान कर गुण गाय ले छाड़ सके। कहने का भाव ये मनुष्य जीवन का परम फल है, इसका अनुसरण करते हुए अपने लोक और परलोक के जीवन को सफल बनाना चाहिए। इतना कहते वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत दा भला, सर्वत दा भला।